वहीं सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस ने अपनों को रेवड़ियां बांटने का काम किया है, यह बात सीएम ने कही है। देश के लिए कोई नीति कांग्रेस के पास नहीं है और किसानों से कौड़ियों के भाव पर जमीन ली जाती थी। सीएम ने यह बात भी कहा। हमने ई भूमि पोर्टल से लूट को बंद करने का काम किया। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस खुद आंकड़े बढ़वाती है। 1 महीने में 24% आंकड़े बढ़वा खुद ये फंस गए हैं, ये बात सीएम ने कही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और कांग्रेस ने अपनों को रेवड़ियां बांटने का काम किया, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। देश के लिए कोई नीति कांग्रेस के पास नहीं थी, ये बात भी सीएम ने कही है। किसानों से कौड़ियों के भाव जमीनें ली जाती थी, सीएम ने इस बात को भी कहा है। तो बड़ा निशाना कांग्रेस को साधा है। हम ई भूमि पोर्टल से लूट को बंद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा काम सरकार ने किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ी बातें कही गई हैं कि कांग्रेस सिर्फ अपनों को रेवड़ी बांटने का काम करती थी, रेवड़ियां बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। देश के लिए कोई नीति कांग्रेस के पास नहीं। तो समाज में अच्छे विपक्ष की भूमिका के लिए जनसंघ शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते 1967 में पहली बार कुछ प्रदेशों में संविधान सरकारें आ गई जिसमें जनसंघ शामिल हुई। फिर 1975 में इमरजेंसी लगी, 77 में फिर देश में जनता पार्टी आई, तब जनसंघ के लोगों को उसमें शासन करने का मौका मिला। लेकिन हमारी विचारधारा को समझाने में हमको समय बहुत लगा, हमारी नीतियां इनको समझाने में बहुत समय लगा। कांग्रेस के हाथ में लगातार राज रहा तो कांग्रेस ने सिवाय कहना चाहिए कि अपने घर, अपने परिवार, अपने ना बांटे रेवड़ियां, फिर अपने को दे। कौन अंधा वो सिर्फ उनके सामने कोई देश नहीं, कोई समाज नहीं, कोई नीति नहीं। बिना नीति के अब ठीक है हमारी आजादी मिली थी, हम भी उसी में अपने खुशी में 50-55 साल तक ठीक है आजादी मिल गई, आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए और उसमें हमारा अपना कोई ध्यान रखने की चिंता की नहीं। एक ही बात पकड़े रहते थे, हम गरीबी हटाएंगे और इस नारे को लेकर के चलते रहते थे। उधर पंचकुला में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में दूसरे दल के 2 वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नारायणगढ़ से पूर्व विधायक पवन दीवान और रादौर से संदीप राणा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी पहना करके उनको बीजेपी में शामिल करवाया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज बेहद अच्छा अवसर है कि 2 वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इन तमाम कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान पार्टी के अंदर मिलेगा। सुंदर अवसर है जो हमारे 2 ऐसे बहुत ही जागरूक, बहुत ही सूझबूझ रखने वाले नेता आज भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने इन दोनों नेताओं का, श्री पवन दीवान जी पूर्व में विधायक रहे और भाई संदीप राणा जी जो कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं, अभी रादौर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो इनके समर्थक आज जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। तो पूरे देश में जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। आबादी भले चाइना की ज्यादा हो लेकिन चाइना में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए अपनी सबसे बड़ी पार्टी में आप आए हैं। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि यहां आने के बाद आपका पूरा सम्मान जो एक भारतीय जनता पार्टी के पहले वाले कार्यकर्ता का सम्मान मिलता है वो सम्मान आप लोगों को मिलता है।